हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज अपन राजस्थान का जो सबसे महत्वपूर्ण किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बिजोलिया के बारे में जानेंगे, इस किसान आंदोलन के सभी चरणों के बारे में जानेंगे, कौन कौन से नेता इसमें शामिल हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन, जहां जहां से प्रश्न आते हैं परीक्षाओं में, उन सभी मुद्दों के ऊपर आज अपन इस वीडियो के ऊपर बात करने वाले हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन, सबसे पहले अपने बिजोलिया के बारे में पढ़ेंगे। बिजोलिया है ये एक ठिकाना था, ठीक है। बिजोलिया है ये जो मेवाड़ के जो प्रसिद्ध ठिकाने थे, मेवाड़ के जो 16 ठिकाने थे, जो प्रथम श्रेणी के ठिकाने थे, मेवाड़ के प्रथम श्रेणी के ठिकाने, प्रथम श्रेणी के ठिकाने कितने थे? कुल 16 थे। उसमें से एक ठिकाना है वो कौन सा था? बिजोलिया ठिकाना था, ठीक है। अगर यहाँ के गांवों की बात करें कि इसमें कुल गांव कितने थे, तो लगभग 80-82 अलग अलग बुकों में अलग अलग आते हैं, ठीक है। तो कई बुकों में ज्यादातर वो 83 गांव आते हैं, तो इसमें 83 गांव थे बिजोलिया के अंदर। अगर वर्तमान में देखें बिजोलिया है कहाँ, तो बिजोलिया भीलवाड़ा जिले के अंदर है, ठीक है। बिजोलिया है ये जब राणा सांगा ने 1527 का जो खानवा का युद्ध लड़ा, उस समय भरतपुर के जगनेर से अशोक जो परमार थे, ठीक है, अशोक परमार को ये ठिकाना दिया था। अशोक परमार को किसने दिया? राणा सांगा ने दिया। कब दिया? 1527 में दिया, क्योंकि इन्होंने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की क्या की थी? सहायता की थी, ठीक है। और ठिकाना तो कौन सा दिया था? उपरमाल का ठिकाना दिया था। उपरमाल का पठार आप पढ़ते हैं तो उसी की, चाहे आप इसे राजधानी बोल सकते हैं, बिजोलिया, ठीक है। उसके बाद में अगर बिजोलिया के जो यहाँ किसान थे उनके ऊपर जो करों की अगर अपन बात करें तो 84 प्रकार के कर हैं वो इनके ऊपर लगा दिए गए, ठीक है। अगर अपन जाति की बात करें कि बिजोलिया के अंदर है वो सबसे ज्यादा कौन सी जाति वो निवास करती है, तो यहाँ पर जो किसान है वो धाकड़ जाति के किसान है हुआ करते हैं, ठीक है। धाकड़ जाति के किसान थे, इसलिए अपन धाकड़ पंचायत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इस बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर अपन शुरुआत बोले तो वो किसने की थी? साधु सीताराम दास, यानी नेतृत्व की बात करें, प्रारंभ में नेतृत्व की बात करें तो वो किसने किया था? साधु सीताराम दास, साधु सीताराम दास। तो ये तो कुछ एक बातें ही बिजोलिया से संबंधित हो गई कि यहाँ पे कर है वो 84 थे, जाति है वो धाकड़ थी, ठीक है। अशोक परमार जो कि जगनेर, जगनेर है कहाँ? भरतपुर के अंदर है, ठीक है। खानवा भी भरतपुर के अंदर है। तो ये तो कुछ एक फैक्ट है, ये बिजोलिया से संबंधित है। अब अपन बिजोलिया किसान आंदोलन को 3 चरणों में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी बिजोलिया किसान आंदोलन है वो 3 चरणों में हुआ। वैसे सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन यही है, कितने दिन नहीं, साल, 44 साल तक ये चला था, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपन फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो इसका जो समय है वो लगभग 1897 से लेकर 1915 तक। उसके बाद में 1915 से लेकर 1923 तक, और उसके बाद में तीसरा है 1923 से लेकर 1941 तक। देखो ये शुरुआत में कितने साल चला? 15 3 18 साल। पहला चरण है वो 18 साल, ठीक है। एक ही किसान आंदोलन को अपने पढ़ने की दृष्टि से इनको 3 भागों में या नेतृत्व को अपन अलग अलग डिवाइडेशन करते हुए 3 चरणों में अपने पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये 18 साल, बीच वाला वो 8 साल, और लास्ट वाला भी कितने साल है? 18 साल। तो 18 कितने हो गए? 36 और 36 8 44। तो ये 44 साल चलने वाला किसान आंदोलन था, ठीक है। 1897 में जब तो बिजोलिया जो क्षेत्र था उसके अंदर गिरधरपुरा गांव था। गिरधरपुरा गांव में जो वहां जब मृत्यु भोज, गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो जाती है, उस समय मृत्यु भोज का प्रोग्राम चल रहा था। मृत्यु भोज है वो आजकल भी मारवाड़ क्षेत्र में खूब है, ठीक है। इनके विरुद्ध कोई ठोस कानून वो नहीं बढ़ा। उस समय जब मृत्यु भोज जो चल रहा था, तब आज के टाइम में भी आज अपन देखें, जैसे अभी चुनाव चल रहे हैं तो आप किसी फंक्शन में जाओ, वहां राजनीति की बात वो होकर ही रहती है। तो यहाँ भी कुछ जो किसानों के विरुद्ध जो अत्याचार हो रहे थे उनकी बातें हो रही थी। उस समय वो साधु सीताराम दास जो कि वहां एक लाइब्रेरियन के पद के ऊपर थे, तो साधु सीताराम दास आते हैं, यहीं से इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। साधु सीताराम दास है, इनको यहाँ की जो किसान है वो इतने करों से जो दुखी थे, किसानों ने अपनी जो दुख है वो किसके विरुद्ध, अपना जो दुख है वो किसको सुनाया? साधु सीताराम दास को सुनाया। उसके बाद में साधु सीताराम दास ने 2 व्यक्तियों को, कौन कौन से 2 व्यक्ति? नानजी पटेल और ठाकरे पटेल, नानजी और ठाकरे पटेल, इन दोनों को कहां भेजते हैं? जो मेवाड़ के जो महाराणा थे उस समय, कौन? मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह के पास ही भेजते हैं, ठीक है। और ये दोनों जाकर बोलते हैं कि हमारे विरुद्ध है वो बहुत सारे कर हैं, वो वहां के जो राजा थे, राजा कौन थे उस समय? कृष्ण सिंह ने लगा रखे हैं, कृष्ण सिंह ने।
मेवाड़ के महाराणा ने इस चीज को थोड़ा सा गंभीर लेते हुए हामिद नाम का एक जांच अधिकारी भेजा। तो जांच अधिकारी कौन होगा, एक एक लाइन से प्रश्न पढ़ सकता है। तो जांच अधिकारी हो कौन हो गए, हामिद। हामिद है वो जांच अधिकारी हो गए। ये बात जब पता चली किसको, कृष्ण सिंह को, तो वो और भी आग बुला हो गए। उसके बाद में यहां तक कि जो इनको देखा कि कौन कौन आदमी गए थे, तो नानजी और जो ठाकरे पटेल थे उनको बिजोरिया से ही उसको उन दोनों को बाहर कर दिया गया। उसके बाद में 1903 में एक टैक्स और लगा दिया गया। पहले ही किसानों बहुत ज्यादा दुखी थे। 1903 में जो चौरी कर है, यानी आज भी अपन देखते हैं जब लड़की की शादी होती है तो जो जिसे अपन यज्ञ के लिए अपन जो बनाते हैं फेरी, जो फेरा लेने के लिए बीच में, उसे बोलते हैं चौरी। तो ये चौरी कर लगा दिया गया। किसने लगाया ये चौरी करा, वो कृष्ण सिंह ने लगाया। इससे किसान है वो और भी दुखी हो गए। बाद में 1906 में जब राजा वो कृष्ण सिंह की जगह कौन बन जाते हैं, पृथ्वी सिंह बन जाते हैं, तो उन्होंने भी एक कर लगा दिया गया, तलवार बंधाई। तलवार बंधाई कर है वो, आप इसे उत्तराधिकार स्वरूप भी बोल सकते हैं, उत्तराधिकारी। यानी जब राजा एक जैसे कृष्ण सिंह के बाद में पृथ्वी सिंह आए, तो वो जो मेवाड़ के जो महाराणा थे फतेह सिंह, उनको एक कर है वो देना पड़ता था। ठीक है, तो उससे पहले तो ये जो कर है वो राजा है वो किनको देता था, मेवाड़ के महाराणा को देता था। लेकिन इसने क्या किया, ये जो कर है तलवार बंधाई करे, ये जनता से लेना वो स्टार्ट कर दिया गया। तो ये 1906 में कौन सा कर हो गया, तलवार बंधाई या उत्तराधिकारी शुल्क हो गया। ये इस समय राजा कौन था, पृथ्वी सिंह था। तो इससे किसान है वो बहुत ज्यादा दुखी हो गए थे। तो ये कुछ है कि ये पहले चरण जो 1897 से लेकर 1915 तक चला, उसकी कुछ प्रमुख बातें। उसके बाद में दूसरा चरण आता है 1915 से लेकर 1923 तक। इस समय जो साधु सीताराम दास है वो विजय सिंह पथिक को लेकर है। विजय सिंह पथिक है वो उस समय विद्या प्रचारणी सभा चलाते थे, हरि भाई किंकर दोनों। ठीक है, तो विजय सिंह पथिक को वो दोनों लेकर आए। इससे संगठन वो और भी मजबूत हुआ। ठीक है, और ये जो किसान आंदोलन है इनको विजय सिंह पथिक, साधु सीताराम दास ने समाचार पत्रों से और आम जन तक, यानी क्योंकि जब तक बात है वो समाचार पत्रों में नहीं आएगी तब तक जो पूरा भारत है, ठीक है, क्योंकि समाचार पत्र है वो हर घर तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो समाचार पत्रों का भी इन्होंने क्या लिया, सहारा लिया। इसके साथ ही उन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी की। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की, जिसका अध्यक्ष है वो किसको बनाया, मन्ना पटेल को बनाया। अध्यक्ष है वो मन्ना पटेल को बनाया। उसके बाद में विजय सिंह पथिक ने सोचा कि अपन को कांग्रेस का सहारा लेने की जरूरत है। तो जब 1919 में अमृतसर में कांग्रेस का सम्मेलन हो रहा था, 1919 में कहां हुआ कांग्रेस का सम्मेलन, अमृतसर में। उस समय विजय सिंह पथिक है वो चले गए। ठीक है, और वहां पे कौन थे, लोकमान्य गंगाधर तिलक। उन्होंने इनको इसके बारे में प्रस्ताव, ठीक है, निकालने के लिए कहा। लेकिन इसका कुछ लोग इसका विरोध करते हैं, कुछ लोग साथ देते हैं। जो केरकर थे उन्होंने इसका क्या दिया, साथ दिया। तो केरकर ने क्या दिया, साथ दिया। लेकिन गांधी जी और जो मदन मोहन मालवीय थे, गांधी जी और मालवीय, इन्होंने इस चीज का क्या किया, विरोध किया। विरोध क्यों किया, कि इन्होंने कहा कि अपन फिलहाल अंग्रेजों के विरुद्ध है। ठीक है, और इससे अपन ये जो बात है ये जा रही है किन के विरुद्ध, राजाओं के विरुद्ध, तो अपनी जो शक्ति है उसका विभाजन हो जाएगा। अपन पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेंगे, उसके बाद में राजाओं के खिलाफ लड़ेंगे। तो यहाँ इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट वो नहीं मिला। उसके बाद में 1920 का जो कांग्रेस का सम्मेलन हुआ नागपुर में, वहां वापस से विजय सिंह पथिक का वो चले गए। ठीक है, साथ में उन्होंने तीन किसानों को भी बुलाया। ठीक है, 3 किसानों ने, जो वहां की किसानों की जो दुर्दशा थी उनको एक प्रकार से पोस्टरों के माध्यम से और गांधी जी के सामने वो प्रस्तुत किया। इससे गांधी जी ने इस चीज को सीरियस लिया और गांधी जी ने अपना जो निजी सचिव था महादेव देसाई, इनका सचिव कौन था, यानी अपन कह सकते हैं कि गांधी जी ने कांग्रेस के कौन से सम्मेलन में बिजोलिया जो किसान आंदोलन था उनका साथ दिया। ठीक है, तो कौन सा था, 1920 का नागपुर अधिवेशन। सचिव कौन थे, महादेव देसाई। इनको भेज दिया। ठीक है, तो ये प्रश्न वो परीक्षा में आ सकता है। इसके अलावा बहुत सारे समाचार पत्रों में भी है बिजोलिया किसान आंदोलन को छापना वो स्टार्ट किया। जैसे गणेश विद्यार्थी का प्रताप जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था, प्रयाग से अभ्युदय, वर्धा से जो राजकेसरी जो खुद विजय सिंह पथिक लिखा करते थे। इसके अलावा अजमेर से नवीन राजस्थान जो कि विजय सिंह पथिक है वो खुद इसको लिखा करते थे। तो इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन, फिर 1923 का जो काल था वो थोड़ा सा उदासीन काल हो गया। ठीक है, 1915 और 1923 का जो काल था ये चेतना का काल था। ठीक है, चेतना का काल। और जो पहला जो चरण था 1897 से लेकर 1915 तक, ये जो काल था ये स्वतः स्फूर्त काल था।
यानी जो भी लोकल जो लीडर थे उन्हीं ने इसको क्या कर दिया, चला दिया, साधु सीताराम दास समता स्फूर्ति ये चरण था। तो इस प्रकार से बिजोलिया किसान आंदोलन से ज्यादातर प्रश्न है वो शुरू से आएंगे। बिजोलिया के बारे में आ सकते हैं, जांच अधिकारी का नाम पूछ लिया, फतेह सिंह का नाम पूछ लिया, कौन से राजा ने कौन सा कर लगाया, 1903 में चौरी कर कृष्ण सिंह ने लगाया, 1906 में पृथ्वी सिंह ने कौन सा वो लगाया, तलवार भंगाई लगाया। तो यहीं से वो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो प्रश्न वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। आगे जाके रहिए मतलब धीरे धीरे ठंडा पड़ता गया और इस तरह से 1941 में जाकर पूर्णतः इसको बंद